आज राहुल गांधी के उस बयान के बाद जिससे राजनीति का पारा इस समय बहुत हाई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया। आरोप ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति के डर के कारण से हुआ। मोदी सरकार सीज फायर की सच्चाई को देश की जनता से छिपा रही है। राहुल के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने देश और सेना का अपमान किया है क्योंकि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पूरी तरह पीटने के बाद 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। नरेंद्र सरेंडर। ये गंभीर आरोप हैं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के और सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल का कहना है कि सीज फायर का निर्णय पाकिस्तान के फोन कॉल पर नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के डर की वजह से लिया गया है। राहुल ने जो कहा उसके एक एक शब्द को गौर से सुनिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल का दावा है 10 मई को जो हुआ वो ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरेंडर है। अब सवाल यही है कि राहुल के आरोप राजनीतिक हैं या सीज फायर से जुड़ा एक गंभीर सच, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था। ट्रंप का यही दावा राहुल गांधी के आरोप का आधार है। अगर युद्ध विराम का निर्णय पाकिस्तान की तरफ से किए गए फोन कॉल के बाद लिया गया तो इसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों लिया? ट्रंप की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस घेर रही है। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर बाकायदा एक प्रेस वार्ता की। यहाँ तक कि कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक करार दिया। पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के तीसरे पहर में ही। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे उसकी तरफ से उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। आरोप बड़े हैं, जवाब कड़े हैं, लेकिन सीज फायर को लेकर कई सवाल खड़े हैं। उन्हीं सवालों को ढाल बनाकर राहुल गांधी ने बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की नीति और रीति का फर्क भी समझाया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। दरअसल राहुल की टिप्पणी के कई सियासी मायने हैं। राहुल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। ऐसे क्यों, आपको समझाते हैं। राहुल का दावा नंबर 1, ट्रंप के आगे मोदी का सरेंडर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ट्रंप के सामने झुक गए। राहुल के बयान से यही संदेश निकलता है कि मोदी की विदेश नीति आत्मसम्मान की बजाय दबाव में निर्णय लेने वाली है। राहुल का दावा नंबर 2, अमेरिका के आगे नहीं झुकी इंदिरा।
राहुल ने 1971 के युद्ध की याद दिलाई, कैसे इंदिरा गांधी ने अपने निडर निर्णय से अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया था। नतीजा पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। राहुल का संदेश यही है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आत्मविश्वास और स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता थी, जबकि मोदी सरकार में नहीं है। राहुल का दावा नंबर 3, राष्ट्रवाद के नाम पर पाखंड। अपने बयान से राहुल ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार लोगों के सामने अपनी राष्ट्रवादी छवि दिखाती है, जो सिर्फ दिखावा है। असली राष्ट्रवाद तब था जब इंदिरा गांधी राष्ट्रहित में अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रही थी। राहुल का दावा नंबर 4, मोदी की विदेश नीति फेल है। नरेंद्र मोदी की इमेज एक कड़े फैसले लेने वाले नेता की है। राहुल का बयान इसी छवि पर सीधी चोट करता है, क्योंकि राहुल ये जताना चाहते हैं कि मोदी सरकार दिखावा करती है, असल में बड़े मुल्कों के सामने दबाव पड़ते ही झुक जाती है। राहुल गांधी के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। क्या पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल ने देश की गरिमा से खिलवाड़ किया है? क्या सीज फायर को सरेंडर कहकर राहुल ने देश और सेना का अपमान किया है? या फिर जिस स्थिति में भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ, उसकी सच्चाई पर अभी तक सस्पेंस का पर्दा पड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।